आस लगाए बैठा हूँ कब से, देख लो बस एक बार, ओ बाबा देख लो बस एक बार, कितना प्यारा तेरा दरबार मेरे शाह बाबू सरकार, कितना प्यारा तेरा दरबार मेरे शाह बाबू सरकार। इरादे रोज़ बनते हैं मगर टूट जाते हैं, इरादे रोज़ बनते हैं मगर टूट जाते हैं, शाह बाबू दरगाह में वही आते हैं जिन्हें शाह बाबू सरकार बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ायरीन, आज हम मौजूद हैं हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक के सामने। मेरे पीछे में आपको बुलंद दरवाज़ा दिख रहा है जो कि शाह बाबू सरकार की दरगाह शरीफ का बुलंद दरवाज़ा है, जहाँ पर आज का दिन फातह ख्वानी का दिन है। शाह बाबू सरकार के उर्स मुबारक में सबसे पहले तो 9 शव्वाल को संदल शरीफ निकाला जाता है, 10 शव्वाल को कव्वाली होती है और 11 शव्वाल को फातह ख्वानी होती है। इस साल बहुत ही बड़े पैमाने पर ये उर्स मनाया जा रहा है, जहाँ पर 9 शव्वाल को संदल शरीफ तो निकला था, उसके साथ साथ में इस साल 4 कव्वाली का यहाँ पर इंतज़ाम रखा गया है। तो हम आपको दरगाह शरीफ के अंदर का विज़िट कराएंगे आपको और आपको दरगाह के बारे में मज़ीद मालूमात देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ज़ायरीन, अभी हमारे साथ में मौजूद है शाह बाबू दरगाह शरीफ ट्रस्ट के ज़िम्मेदार खादिम मुजीब जागीरदार साहब। सबसे पहले मुजीब भाई आपका स्वागत है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शाह बाबू उर्स मुबारक में सबसे पहले तो यहाँ का माहौल कैसा रहता है, कैसा मतलब किस तरह से लोग आते हैं और कहाँ से लोग आते हैं, हमें आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहता है। उमराती, बम्बई, हैदराबाद, नासिक, चारों तरफ के लोग आते, जितने भी पूरे महाराष्ट्र के लोग यहाँ शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह के पास आते, अल्लाह से दुआ कर दूँगी सबके मुराद पूरी होती है। सही साहब बराड़ का इलाका बोले जाता है ये। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एकता का साथ है। यहाँ हम वो चाहते हैं अमन और शांति रहे, शाह बाबू से दुआ करते हैं अल्लाह से, ये अल्लाह ताला यहाँ अमन और शांति सब हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ रहे यहाँ। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस साल जो उर्स का प्रोग्राम रखा गया है तो इसमें क्या क्या प्रोग्राम है, कैसा नज़्म है इसका? पहले दिन क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आप बताएं उसके बारे में। पहले दिन सरकार का संदल आता, बस स्टैंड से घूम के सब यहाँ हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ के साथ में आके संदल पेश कराते। और दूसरे दिन जो रहता ये 10 तारीख को उर्स रहता और 10 तारीख को कव्वालियाँ भी रहते। और जो 11 तारीख के दिन हर गली में हर बस्ती में गरीब के लिए खाना भी लेके जाता, जो मेहमान आते भाड़ों के लिए उनके लिए खाना भी लेके जाता और उनकी सब इज्जत करते हम लोग। हमारे मेहमान उनके मेहमान सरकार के। ये शाह बाबू उर्स के अंदर में जो मुजफ्फरपुरी की सरज़मीन और पातुर की सरज़मीन है, तो यहाँ से जो बेटियाँ बाहर दी हुई है या जो बहनें दी गई है तो वो भी आती है, तो किस तरह से माहौल होता है, रिश्तेदारियों का किस तरह से माहौल होता है? यहाँ के जो बेटा जाते हैं भाड़ों के ऊपर, ये साल भर में नहीं आते, उर्स संदल में सब मुलाकात हो जाती है। हमारे बेटा की, बहन की, फुप्पा की सब एक मिला हो जाते हैं, उनके एक दिल मिल जाते और यहाँ से रिश्ते भी हो जाते हैं। ये काम में अल्लाह ताला से दुआ भी करते, रिश्ते में उनके डबल उनकी मोहब्बत भी हो जाती है। और यहाँ का बेटे पूरे पातुर के जितने भी जोइंग लोग हैं सब उर्स संदल में आते, सरकार के पास सलामी देते और बहुत यहाँ से खुश होके जाते ये लोग। कहते हैं कि शाह बाबू उर्स को कराने के 3 मकसद है। सबसे पहला एक मकसद होता है कि भाई जो रिश्तेदार इधर उधर रहते हैं वो अपने रिश्तेदारों से मिलने आ जाते हैं। आजकल के वक्त में किसी को मिलने का टाइम नहीं रहता है, तो इस मौके से वो मिलने आ जाते हैं। दूसरा मकसद ये है कि इसी रिश्तेदारों के आने के बहाने से आपस में रिश्ते भी हो जाते हैं, तो इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात, रोज़गार मिलता है यहाँ पर लोगों को। यहाँ पर कई लोग अपनी दुकानें लगाते हैं, उसकी वजह से मैं चाहूँगा आप दिखा सके यहाँ पर कि बहुत सारे लोग यहाँ पर तिजारत के तौर पर भी आते हैं और वो दुकानें लगाते हैं और उसके वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है। जी। तो ये भी इसका मकसद है। हिंदू मुस्लिम सिख भी लोग आते हैं। एक हमारे आकोले की जो बाजी आते हैं जी, वो भी सिख ताल्लुक से, तो उनको निस्बत है सरकार से। कमल जी वो भी दरबार से निस्बत है, वो भी सरकार के पास आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख लोग। हर धर्म के ज़ायरीन यहाँ पर अपने हाज़िरी देने आते हैं। तो ये थे मुजीब जागीरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त दिया। हम अंदर, आपकी इजाज़त हो तो हम अंदर जाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।
तो शाहबाबू सरकार के उर्स मुबारक में बहुत सारे ताजिर जो है तिजारत की गर्ज से यहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हैं। तो आज हमारे साथ में मौजूद है इखलाक भाई। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। इखलाक भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो शाहबाबू सरकार के उर्स मुबारक पर कब से आप हाज़िरी लगा रहे हैं? हम तो देखिए सर 8-9 साल से हाज़िरी लगा रहे हैं। अच्छा। तो आप यहाँ पर तिजारत की गर्ज से आते हैं, तो कहाँ कहाँ से लोग आपके यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इखलाक भाई की यहाँ पर खूबसूरत टोपियों की दुकान है और रंग बिरंगी किस्म की यहाँ पर टोपियाँ मौजूद है। तो हम ये जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ से आपके ग्राहक आपके पास में आते हैं? सर यहाँ पर उर्स के मौके पे तो पूरे महाराष्ट्र के लोग आते हैं। अच्छा। दूर दूर से लोग आते हैं। अमरावती, नागपुर, अलग अलग बुलाना से आते हैं। हैदराबाद। जी बिल्कुल जी, मुंबई से भी आते हैं लोग। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर टोपियाँ इनके पास मौजूद है। तरह तरह की टोपियाँ है और बहुत सारे ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और इनके पास से टोपियाँ लेते हैं। और भी जो बहुत सारी दुकान है, इधर चादरें हैं, फूल है, यहाँ पर अतर है, अगर आप देखेंगे अतर की दुकान है। तो ऐसे बहुत सारे जो हजरात है वो तिजारत की गर्ज से यहाँ पर आते हैं। हम जानना चाहेंगे भाई साहब आपका नाम क्या है और आप कब से यहाँ पर तिजारत की गर्ज से हाज़िरी लगा रहे हैं? एजाज़ खान नाम है मेरा, बालापुर से आता हूँ मैं और बहुत टाइम से आते हैं यहाँ पे। सालों से यहाँ पर ये तिजारत की गर्ज से शाहबाबू सरकार की उर्स मुबारक पर आते हैं। इस उर्स मुबारक को जैसे हमने पहले बताया है कि भराने का मकसद है कि बहुत सारे ताजिर लोग तिजारत की गर्ज से आते हैं तो रोज़गार यहाँ पर उनको मिलता है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, आइए हम उनसे भी बात करेंगे और आपको दरगाह के बारे में मज़ीद मालूमात देंगे। झोली पसारे दर पे खड़े हैं, झोली पसारे दर पे खड़े हैं, बेड़ा लगा दो पार, हाँ मेरा बेड़ा लगा दो पार। कितना प्यारा, वो कितना प्यारा, हाँ कितना प्यारा तेरा दरबार मेरे शाहबाबू सरकार। कितना प्यारा तेरा दरबार मेरे शाहबाबू सरकार। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है शाहबाबू दरगाह के कुछ ज़िम्मेदार, साथ साथ नौजवान पातूर मुजावरपुरा। हर साल ये यहाँ पर ज़ायरीन के लिए लंगर का इंतज़ाम करते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस मकसद के लिए आप ये करते हैं और यह कब से ये जो सिलसिला है कब से चला आ रहा है? ये तो कई सालों से चलते हुए आ रहा है। ये हज़रत हमारे शाहबाबू सरकार का लंगर बनाते हैं हम। यहाँ पर बाहर से बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। यहाँ पर हमारे सैयद अयूब ठेकेदार साहब उनकी तरफ से लंगर रहता है। हमारे फातिहा खानी के दिन हर साल से बनाते हैं हम और ये हर बारी में बनता है। बाहर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ये हिंदू मुस्लिम और कहाँ से लोग आते हैं और कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं? हर धर्म के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अपने सब मिलके हम सब हमारा पातूर का मेला बढ़ाते हैं। सब हर चीज़ लंगर लुटाते रहते हैं हम। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ पर ज़ायरीन के लिए अलहाज सैयद अयूब हाजी साहब की जानिब से, उनके फैमिली की जानिब से ये लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि बहुत सारे मज़हब के बहुत सारे गांव दूर दूर दराज से लोग आते हैं और उनकी खिदमत के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए ये लंगर का इंतज़ाम किया गया है, जो कि कई सालों से ये सिलसिला जारी है, जिससे आए हुए ज़ायरीन को बहुत फ़ायदा पहुँचता है। तो हम सभी की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस आपने अच्छा काम करने के लिए। तो अभी हम मौजूद है उर्स मुबारक के वो इस इलाके में जहाँ पर झूले वगैरह लगते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे हर किस्म के यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। चूँकि अभी धूप का वक्त है और धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, इसलिए दोपहर के वक्त में यहाँ पर लोगों की जो तादाद है वो कम होती है। मगर रात के वक्त ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पर पैर फैलाने के लिए भी जगह नहीं रहती है। यहाँ पर मौत का कुआं, ये बड़े झूले और
अलग अलग किस्म के यहाँ पर झूले हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन यहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि रात का इस मेले का जो मंज़र होता है वो कैसे होता है। शाहबाबू सरकार का उर्स मुबारक तो जारी है, मगर इस दरमियान धूप की शिद्दत अपने चरम पर है। हर 2-5 मिनट में प्यास लग रही है, तो हम भी अपनी प्यास बुझाने और अपने कलेजे को ठंडा करने आए हैं आरजू जूस सेंटर पर। तो हमारे साथ में आरजू जूस सेंटर के रऊफ़ खान मौजूद है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक जूस हमें भी पिलाएं। तो देखते हैं ये हमें जूस कैसा लगता है। आमरस जो है माज़ा के अच्छा फ्लेवर आता है या नहीं। वाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और माज़ा फ्रूटी इन सबको इसने भुला दिया है। तो आप सभी आइए आरजू जूस सेंटर पर और रऊफ़ भाई का ये आम का रस जो है वो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का है, तो वो ज़रूर पीजिए। हम भी इसका मज़ा लेते हैं तब तक कि आप इनके दुकान को देखिए। कितना प्यारा तेरा दरबार मेरे शाहबाबू सरकार।